हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ खोज रहे हैं। पैसा, नाम, सफलता, ये सब जरूरी हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इन सब के बावजूद अंदर एक खालीपन है, एक गहरी तलाश जो बाहरी दुनिया की चीजों से पूरी नहीं होती? ये तलाश है खुद को जानने की, अपनी आत्मा को पहचानने की। और शायद इसी तलाश का एक जवाब हमें उस संदेश में मिलता है जो कहता है, सच्चा खजाना बाहर नहीं, भीतर है। ये कहानी है एक ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग की जिसका नाम है राधा स्वामी। ये कोई नया विचार नहीं बल्कि एक प्राचीन सत्य की सरल प्रस्तुति है। इसकी जड़ें भारत की आध्यात्मिक भूमि में बहुत गहरी हैं। इसकी शुरुआत 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हुई। वहां एक महान संत हुए जिन्हें दुनिया ने स्वामी जी महाराज के नाम से जाना। उनका सांसारिक नाम शिव दयाल सिंह था। उन्होंने सन 1861 में आम लोगों को नामदान देना शुरू किया और एक ऐसे रास्ते की नींव रखी जो बाहरी कर्मकांडों से परे आत्मा की आंतरिक यात्रा पर जोर देता है। उनका संदेश बहुत साफ था, आत्मा का मिलन उसके मूल स्रोत से, उस परम सत्ता से जो शब्द से परे है। राधा स्वामी शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। राधा का अर्थ है आत्मा और स्वामी का अर्थ है परमात्मा, यानी आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। ये मार्ग सिखाता है कि ईश्वर का असली अनुभव किसी बाहरी पूजा पाठ या रीति रिवाज से नहीं बल्कि ध्यान और नाम सुमिरन के माध्यम से होता है। ये एक आंतरिक साधना है जो हमें अपने ही अंदर मौजूद दिव्य चेतना से जोड़ती है। इस मार्ग पर चलने के लिए 4 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। पहला है नाम सुमिरन, यानी मन ही मन उस दिव्य नाम का जाप करना जो गुरु द्वारा दिया जाता है। ये मन को शांत और एकाग्र करने का एक शक्तिशाली तरीका है। दूसरा है ध्यान या भजन, जिसमें हम अपनी चेतना को शरीर के बाहरी अनुभवों से हटाकर अंदर की ओर केंद्रित करते हैं, उस दिव्य ध्वनि को सुनने का प्रयास करते हैं जो हर इंसान के भीतर गूंज रही है। तीसरा स्तंभ है सत्संग, यानी ऐसे लोगों का साथ जो इस मार्ग पर चल रहे हैं और गुरु के उपदेशों को सुनना और समझना। और चौथा है सेवा, यानी निस्वार्थ भाव से की गई सेवा जो हमारे अहंकार को कम करती है और मन में विनम्रता लाती है। इस साधना के साथ साथ एक अनुशासित जीवन जीने पर भी जोर दिया जाता है। इसमें शाकाहारी भोजन, हर तरह के नशे से परहेज और एक नैतिक और सच्चा जीवन जीना शामिल है। ये अनुशासन शरीर और मन को उस आंतरिक यात्रा के लिए तैयार करता है। स्वामी जी महाराज के बाद उनके प्रमुख शिष्य जैसे राय सालिग्राम ने इस संदेश को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे ये शिक्षा भारत से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। आज अमेरिका, कनाडा, यूके और कई दूसरे देशों में इसके सत्संग केंद्र हैं जहां लाखों लोग रोजाना इसका अभ्यास करते हैं। तो सवाल उठता है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लाखों लोग इस मार्ग की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं? इसका जवाब शायद आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत में छिपा है, और वो है मन की शांति। तनाव, चिंता और अनिश्चितता के इस दौर में ये साधना लोगों को एक आंतरिक स्थिरता देती है। ये उन्हें अपने जीवन को एक नया उद्देश्य और अनुशासन देती है। ये मार्ग सिखाता है कि मनुष्य शरीर एक दुर्लभ अवसर है। आत्मा कई जन्मों के सफर के बाद ये शरीर पाती है और इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए उस परम स्रोत से मिलन संभव है। लेकिन इसके लिए नियमित अभ्यास और सच्चा समर्पण चाहिए। ये रास्ता कोई चमत्कार की गारंटी नहीं देता, ये प्रयास और भक्ति की बात करता है। एक और खास बात यह है कि राधा स्वामी मार्ग किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता। यह हर किसी को अपने धर्म में रहते हुए एक आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये कहता है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च सब बाहर हैं, लेकिन असली परमात्मा तो तुम्हारे भीतर है। तो क्या हमने कभी खुद को खोजने की कोशिश की? क्या हमने उस आवाज को सुनने की कोशिश की जो दुनिया के शोर के पीछे हमारे अंदर से आ रही है? यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह सच्ची है। यह आत्मा की अपने घर वापसी की यात्रा है। भीतर जाओ और उस ध्वनि को सुनो जो हमेशा से तुम्हारे अंदर गूंज रही है, क्योंकि अंत में हर आत्मा को अपने घर लौटना ही है। सवाल बस इतना है कि क्या हम तैयार हैं?